अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम उर्जीबा है और मैं श्रीनगर से हूँ। मैंने जुगनू से कैब बुक की और मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट के लिए। मैं कहाँ जा रही थी वो आपको आगे आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो बस आज एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया और हम निकल गए बोर्डिंग के लिए। जो ही मैं प्लेन में बैठी तो दिल खुश हो जाता है जब आपको विंडो सीट मिलती है। बस विंडो सीट मिलते ही मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्लिप्स उठाई जाए, तो मैंने कुछ क्लिप्स कैप्चर कर ली। जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मुझे दिया गया था गेस्ट हाउस जहां पे मुझे रुकना था कुछ दिनों। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस कैसा है। तो यहाँ से हॉस्टल्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। तो ये रहा गेस्ट हाउस, थोड़ा डाइनिंग एरिया है एंड देन किचन दिया गया है एंड बेडरूम। किचन, डाइनिंग एरिया एंड बेडरूम के अलावा एक बैल्कनी भी है जहाँ से आप आराम से शाम का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि जो मेरी बैल्कनी थी वहाँ से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, बट मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि वहाँ से क्या कुछ है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा जम्मू यूनिवर्सिटी का टूर कराया जाए। तो मैंने सोचा कुछ कुछ क्लिप्स मैं उठाती हूँ कैसी है जम्मू यूनिवर्सिटी। तो बाहर निकलती ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बट इसका जो साउंड था एनवायरनमेंट का बहुत प्यारा लग रहा था। वो बर्ड्स की आवाज़ें एंड सब कुछ बहुत सूदिंग लग रहा था। पर सोचा पहले लंच करूँ। लंच के लिए मैं अंदर चली गई और मैंने लंच किया। उसके बाद मैंने सोचा कुछ थोड़ी सी और क्लिप्स उठाई जाए और आपको दिखाया जाए कि ये गेस्ट हाउस है जम्मू यूनिवर्सिटी का। एंड देन मैं फिर से चली गई अपने रूम में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। टॉलरेट नहीं हो पाता है ऐसी गर्मी, क्योंकि जम्मू में बहुत ह्यूमिडिटी थी, 42 डिग्री 50 तक जा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा इससे बेटर है कि रूम में ही बैठा। रूम में जाती ही मैं जम्मू जिस काम के लिए आई थी वो था कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोजेक्ट, जिसमें मैं 5 साल के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, कम्युनिटी मोबिलाइज़र थी। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। ये प्रोजेक्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर से था, तो मैं थोड़ा प्रेप कर रही थी। Hello everyone, my name is Ursiba. I am from Srinagar, Kashmir. In this cultural conflict project, I have mobilized community women performing craft groups for enhancing their skills and improving business. Overall, it was a new experience for me about learning the art of handicraft and other things related to it. But earlier, I had some experience of it because I had seen my mother doing this work since my childhood. What I realized was that my mother used to put a lot of effort and time in this, but it was not rewarding in terms of monetary value, as she used to get really less labor charge for her this hard and long hours of work. So, as we know, men and women are not paid equally. If the work is same, still man gets more labor than women. Like we can set an example of officers. In any sectors where we work, because we saw so many inequalities between. बस फाइनली मैं प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो गई और मैं निकल गई कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पे मेरी मीटिंग होने वाली थी। तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ वो मैं आपके साथ आगे वाले क्लिप में शेयर करूँगी। बट थैंक्स टू माई फादर ऑल्सो, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया मेरी लाइफ में, तो मैं हर जगह पहुंच गई बिकॉज ऑफ मी। एज वी नो, मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वली पेड इन प्राइवेट सेक्टर्स एंड still if we do the same work, still men will get more income. Since I joined this project in 2019, I start getting more interest in this project because and I did all ground research and gathered all information related. बस मेरी प्रेजेंटेशन के बाद जो रिमार्क्स मिले वो भी आप लोग सुन लीजिए। From Kashmir, while she was talking about, देखिए जर्नी कितनी खूबसूरत है इसकी। जब ये शायद पैदा हुई होगी तो सिर्फ एक ही वर्ड सुना होगा, क्रैकडाउन, छापेमारी। कहाँ छापेमारी से छापेवाली तक और छापेवाली से छाप छोड़ने तक। तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही डिफरेंट है। और मैं उसके बाद सब ने अपने कुछ कुछ रिमार्क्स दे दिए एंड ये जो मीटिंग थी वो एंड हो गई। उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं आगे वाले व्लॉग में डाल दूंगी। उस चीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।